अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स और आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन मीन्स होता है फर्स्ट प्लेस मतलब प्रथम स्थान। जो प्रोटीन होता है ना वो सेल के ड्राई वेट का 50% होता है। 50% सेल के ड्राई वेट का होता है। सबसे पहले जो खोज की थी प्रोटीन की वे थे बर्जीलियस। और हर सेल की अपनी यूनिक प्रोटीन होती है और जो प्रोटीन है वो बनती है अमीनो एसिड से। ठीक है, ये अमीनो एसिड एक्चुअल में है क्या? ये अमीनो एसिड डीएनए के टेम्पलेट में कोडोन के रूप में बनते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 होते हैं ना, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल और गुआनिन, यही होते हैं। और ये जो है ना, ये जो लेटर है ना, ये लेटर सिचुएटेड होते हैं डीएनए पर। ठीक है ना, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं और इनके 3 से बनते हैं एक अमीनो एसिड। ये होते हैं कोडोन। 3 लेटर मिलके बनाते हैं कोडोन। ये एक्चुअल में डीएनए के लेटर है। ठीक है, जैसे हमारे लेटर होते हैं ABCD और उसी से हम सब कुछ ट्रांसमिशन करते हैं, है ना। और जो डीएनए की जो भाषा है ये 5 लेटर से ही मिलके बनी होती है। ठीक है ना, और इनके 3 लेटर मिलके एक कोडोन बनाते हैं। इसी कोडोन को बोलते हैं अमीनो एसिड। और आपको मैंने बताया था 20 अमीनो एसिड होती हैं। ठीक है ना, जिससे प्रोटीन बनती है। इन अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है। और जो 20 अमीनो एसिड है इनको बोलते हैं मैजिक अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं इनको? मैजिक अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन बनती कैसे? इसकी सूचना होती है डीएनए पे और डीएनए के टेम्पलेट पे बनता है मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाता है और ट्रांसफर आरएनए की हेल्प से प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए है ना, इसी पे इंफॉर्मेशन है डीएनए की। ठीक है ना, इसी पे इंफॉर्मेशन है डीएनए की। और डीएनए जो है ना, इन्हीं अमीनो एसिड के जरिए इंफॉर्मेशन देता है कि ये प्रोटीन बननी चाहिए। ठीक है ना, मतलब प्रोटीन के रूप में इंफॉर्मेशन देता है डीएनए। इसकी हम एक बार फिगर देखते हैं। ये डीएनए है। ये डीएनए जब खुलता है मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है ना डीएनए ऐसे, ये होता है डबल स्टैंडर्ड। डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड ऐसे। ठीक है ना, तो जब डीएनए का टेम्पलेट खुलता है, तो जब डीएनए के स्ट्रैंड खुलते हैं, जैसे एक खुल गया, तो इस स्ट्रैंड पर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशन होती है अमीनो एसिड के रूप में। ठीक है ना, अमीनो एसिड के रूप में। और ये अमीनो एसिड जुड़ने के बाद बना लेती है प्रोटीन। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ये अमीनो एसिड है एक, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, और 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से ऐसे। ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, और ये है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड है। अब बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ती है ना पेप्टाइड बॉन्ड से तो बना लेती हैं प्रोटीन। और डीएनए जो है ना प्रोटीन के रूप में ही इंफॉर्मेशन देता है। और जो प्रोटीन है उसी से हमारे इवोल्यूशन रिलेशनशिप का भी पता चलता है। मतलब जो जितने भी करीब की स्पीसीज है उनमें प्रोटीन कुछ समान मिलती है, ज्यादा समान मिलती है। जो दूर की है, डिस्टेंट है, उसमें प्रोटीन की समानता कम होती है। ठीक है ना, तो इसलिए प्रोटीन में इवोल्यूशन रिलेशनशिप भी मिलता है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। प्रोटीन एज mentioned earlier are heteropolymer constituting string of amino acid। ये string of amino acid है, अभी बताया। जैसे ये एक string है, ठीक है ना, ये string है, ठीक ना, इस पे ये अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड के बीच बीच में ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये है, जैसे ये है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है? ये अमीनो एसिड है और ये बीच में है पेप्टाइड बॉन्ड। इससे बनते हैं प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब अलग अलग अमीनो एसिड के जुड़ने से अलग अलग प्रोटीन बनती है। जैसे ये है AUTCG, यही होते हैं ना। अगर पहले मतलब अगर थ्रेड पे ये है AUG से शुरू हुआ, मतलब यहाँ से शुरू हुई, तो इसका प्रोटीन का टाइप अलग होगा। फिर ये हो गया, मान लिया ये A है,
ठीक है ना। लेकिन अगर ये ए ना हो, एलिमिनेट हो, यहाँ से शुरू हो कोडिंग यू टी सी, फिर जी ए सी, मान लिया ये हो, तो ये डिफरेंट टाइप की ये प्रोटीन बनेगी। मतलब ये डिपेंड करता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस से। जैसे अमीनो एसिड का कोडोन होते हैं, अगर सिमिलर कोडोन है तो प्रोटीन भी सिमिलर होगी, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंट कोडोन है तो प्रोटीन भी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे। In inorganic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula, example NaCl and MgCl2। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज राइट ए टू डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल while representing the structure of the molecule। एग्जाम्पल बेंजीन है, बेंजीन ये है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता दी, ये बेंजीन है, नेफ्थलीन है। जबकि फिजिसिस्ट क्या बताते हैं, वो थ्री डायमेंशन बताते हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जेड भी बताते हैं ना, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये जेड है, ये फिजिक्स में बता देते हैं। लेकिन बायोलॉजी में क्या, फोर डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताते हैं, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई की भी बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है ना। While biologists describe the protein structure of four levels, the sequence of amino acid is the positional information in a protein, which is the first amino acid। मतलब अमीनो एसिड की सीक्वेंस बताती है कि प्रोटीन कौन सी होगी, ठीक है ना। ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस बताती है। अमीनो एसिड मतलब कोडोन, ए यू जी हो गया, जैसे ये है कोडिन, ये है कोडोन, ये है अमीनो एसिड। तीन कोडोन से बनते हैं ना अमीनो एसिड, ठीक है। इसकी पोजीशन बताते हैं, जैसे ए यू जी पहला आ गया, ये बाद में बीच में भी आ सकता है, ए यू जी है, सी टी जी है, इस तरह से जो बताया था ना ये ऊपर। तो पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड टेल्स वो टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी, ठीक है। मतलब कौन सी पहली है, फिर कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, जैसे ये अमीनो एसिड है, ये फिर अमीनो एसिड है, ये फिर अमीनो एसिड है, ये जुड़ी है पेप्टाइड बॉन्ड से, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये है प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे, ये फोल्ड होगी, ऐसे फोल्ड होगी, और इसके फोल्ड के बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है सी ओ एन एच के बीच में, ठीक है। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक अट्रैक्शन है, बीच बीच में अट्रैक्शन है, मतलब कोई रस्सी है, ऐसे ऐसे पड़ी है, ऐसे पड़ी है, और इस रस्सी के बीच में कहीं कहीं पे ये अट्रैक्शन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इससे बन जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बन गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब जैसे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी थी, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फोल्ड हो जाती है ना, और उसने बना दी ये हेलिक्स के फॉर्म में, ऐसे हेलिक्स, ठीक है ना। उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी स्ट्रक्चर में बनते हैं सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने टर्सरी स्ट्रक्चर तक, ठीक है ना, टर्सरी स्ट्रक्चर तक। सिंपल ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसे अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, एक स्ट्रिंग के रूप में ना पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ते चले गए, ये होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाती है ऐसे ऐसे करके, तो उस पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं कहीं कहीं पे, वो बनते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मान लीजिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दोबारा से ऐसे हेलिकल के रूप में या किसी और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दोबारा से ऐसे हेलिकल के रूप में फोल्ड हो गई, यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो बन जाती है टर्सरी स्ट्रक्चर। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये है अमीनो एसिड, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये सीधे ऐसे जुड़ते जा रही है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड सीक्वेंस है। जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, एन एच और सीओ के बीच में, जिसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसके बीच में कई हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, इसके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, मतलब अगर सेल फिल भी हो जाती है तब भी इसके बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये एक वीक बॉन्ड होता है, तो इससे बनती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसे बीच में बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये जो है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये इस तरह से कोईल होगी, हेलिक्स के रूप में होगी या किसी और फॉर्म में होगी, इस तरीके से मतलब ये दोबारा से कोईल होगी, इसको कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब टर्सरी स्ट्रक्चर भी, मान लिया ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन गई है ना, और ऐसी दूसरी टर्सरी स्ट्रक्चर यहाँ मिल गया आके, और तीसरी कोई टर्सरी स्ट्रक्चर यहाँ मिल गया आके, है ना, ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ये आपस में ज्वाइंट होगी, है ना, और उन्होंने एक शेप बना ली, मतलब इसमें डेप्थ भी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है, फंक्शनल। फंक्शनल जैसे कोई चीज है, कोई सीट है, ऐसे आप इसे वाटर डालोगे, है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई है ना, इसकी एक ऊंचाई भी है, तो क्या पानी इसमें ठहर सकता है? नहीं ना। लेकिन इसकी ही अगर इस सीट की हमने इस तरह डेप्थ भी बना दी, डेप्थ, है ना, तो ये फंक्शनल यूनिट होगी, है ना, इसी में कुछ काम किया जा सकता है। इसी तरह से प्रोटीन जो है ना, इसी तरह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर आके ऐसे मिलती है कई सारी, और एक मेन स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये तीन स्ट्रक्चर होगी, ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी होगी, ये टर्सरी हो रही, ये सेकेंडरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो गई। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर में जो मेन बॉन्ड बनता है वो बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमीनो एसिड, मतलब ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ये फर्स्ट अमीनो एसिड और ये लास्ट अमीनो एसिड। और जो फर्स्ट अमीनो एसिड होती है ज्यादातर होती है AUG कोडोन से, AUG कोडोन, इसको कहते हैं मैथियोनाइन, मैथियोनाइन, ये फर्स्ट अमीनो एसिड होती है, किसी भी प्रोटीन की फर्स्ट अमीनो एसिड होती है मैथियोनाइन। The first amino acid is also called the N-terminal amino acid. The last amino acid is called the C-terminal amino acid. जो अमीनो एसिड होती है ना, ये अमीनो एसिड है CH, इसका एक एंड है COOH, दूसरा एंड है NH2, ठीक है, और ये है R, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ठीक है ना, फर्स्ट। तो इसका जो टर्मिनल एंड है ये है अमीनो एसिड, इसको कहते हैं एन टर्मिनल एंड। दूसरी जो दूसरी है, दूसरी इससे ऐसे जुड़ेगी आके, CH NH2 COOH, यहाँ पे R और यहाँ पे H, ऐसे जुड़ेगी, तो यहाँ से निकलेगा COH और अमीनो एसिड का एक H निकलेगा, एलिमिनेट होगा -H2O, मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का। तो जो सेकंड वाली, सेकंड को मान लिया लास्ट है, बहुत सारी अमीनो एसिड जुड़ी है, ये सेकंड मान लिया लास्ट है, तो लास्ट का टर्मिनल क्या है COOH, एक का NH2 होगा तो दूसरे का COH होगा, तो इसको कहते हैं सी टर्मिनल, सी टर्मिनल, इसको कहते हैं एन टर्मिनल, मतलब फर्स्ट होगी एन टर्मिनल, दूसरी होगी सी टर्मिनल, सी टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिलिक एंड, फर्स्ट टर्मिनल मतलब अमीनो ग्रुप, ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं, ये है अमीनो एसिड, ये है NH2, ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप और यहाँ पे H, ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड प्लस दूसरी अमीनो एसिड जुड़ती है ऐसे, ये COH, ये H और ये R, यहाँ का COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और NH2 से लेते हैं, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है H2O, ठीक है, एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, मतलब ये है फर्स्ट अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड। ये मान लिया ये है लास्ट अमीनो एसिड, बहुत सारी जुड़ती है, मान लिया बीच लास्ट है ये। तो जो पहला टर्मिनल एंड है ये अमीनो ग्रुप है, इसको कहते हैं एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। ये लास्ट का है कार्बोनिल ग्रुप है, इसको कहते हैं सी टर्मिनल, ठीक है ना। ऐसे हाथ बांधते चलते हैं, एक का तो ये फ्री होगा और दूसरे का ये फ्री होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये जुड़ते हुए चले जाते हैं, इस तरह से जुड़ते हुए चले जाते हैं। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड राइट रोड, द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू ए रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, मतलब ये रिवॉल्विंग होती है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें प्राइमरी है, अमीनो एसिड जुड़ती हुई चली जा रही है। ये सेकेंडरी है, ये जो है फोल्ड हो गया ऐसे, है ना, ये सेकेंडरी है ना, ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये एक शीट के रूप में मतलब ऐसे जुड़ती चली गई, है ना, और ये हेलिक्स के रूप में है। जो ये प्लेटेड शीट है ना, ये बोलते हैं फैब्रोइन प्रोटीन, ये सिल्क की जो फैब्रोइन प्रोटीन होती है ना उससे मिलती है, सिल्क की जो फैब्रोइन प्रोटीन होती है ना सिल्क में,
ये उसमें मिलती है। जबकि हेलिक्स मिलती है केरेटिन, जो बालों में मिलती है ना केरेटिन, एपिडर्मल स्किन की जो एपिडर्मिस है उसमें, मायोसिन, मायोसिन, इसमें ये अल्फा हेलिक्स मिलती है अमीनो एसिड। फिर ये टर्सरी है, ये टर्सरी है जब ये और कोयल होती है ना सेकेंडरी वाली, और एक ऐसे हेलिक्स टाइप बना लेती है, इसको बोलते हैं टर्सरी। अरे क्वाटरनरी मतलब बहुत सारी जो टर्सरी अगर मिल जाती है ना, जैसे हीमोग्लोबिन में, उसमें अल्फा और बीटा मिलती है, 2 अल्फा और 2 बीटा से मिलते हैं हीमोग्लोबिन, और ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है जो फंक्शनल यूनिट होती है, उसे कहते हैं क्वाटरनरी। इसमें हर प्रोटीन की अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। Of course, only some protein of the protein thread are arranged in form of a helix. In protein, only right-handed helix are observed. मतलब right-handed मिलती है. Other region of the protein thread are folded into other form in what is called the secondary structure. वो fold होती है दोबारा से secondary structure बना लेती है. जब प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर फोल्ड होती है ना, तो इसके बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे बन जाती है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये एक प्लेटेड शीट है ना, इसमें ये बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये CONH के बीच में बनते हैं, ठीक है, प्लेटेड शीट बन रही है। और ये है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये हेलिक्स के रूप में मिल रही है ना ऐसे ऐसे, ये बन रहे हैं ये सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये टर्सरी स्ट्रक्चर में मिलते हैं, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, दिस गिव एस ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द प्रोटीन, इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज द एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और प्रोटीन, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर जरूरी होती है। Some protein are an assemble of more than one polypeptide or subunit. The manners in which these individual folded polysaccharide or subunit are arranged with respect to each other. Example है linear string of spheres arranged one upon each other in form of a क्यूब और प्लेट। मतलब बहुत सारी टर्सरी स्ट्रक्चर है मिलके एक अलग से स्ट्रक्चर बना लेती है ना, वो किसी भी तरीके से अरेंज हो सकती है, स्फीयर के रूप में हो सकती है, क्यूब के रूप में हो सकती है, जैसे मैंने अभी समझाया था, उसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। जैसे एग्जांपल है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 4 सब यूनिट की मिलकर बनी होती है अल्फा एंड बीटा, 2 2 सब यूनिट होती हैं जो दूसरे से अलग होती है। टू ऑफ दीज आर द आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब दो दो के रूप में ये मिलती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा है, 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप, टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन, इससे हीमोग्लोबिन बनती है, ये है, ठीक है। ये अल्फा और ये बीटा, ये इस तरह से अरेंज होती है, इस तरह से अरेंज होकर बना लेते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हर एक यूनिट की अपनी एक टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उनकी ये तीनों होती है उसमें अरेंज, है ना, अपनी अपनी अलग होती है, हर एक की अपनी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। तो आज हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एक बार इसको रिकैप करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब अमीनो एसिड एक बिल्कुल स्ट्रिंग के रूप में अरेंज होती है, इस तरह से बनाती है प्रोटीन। जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाती है ऐसे, और कहीं कहीं पे इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर दोबारा से अगर हेलिकल के रूप में फोल्ड हो जाती है, और उसके पीछे मिलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसको कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और जब कई सारी टर्सरी स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसे कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, है ना, जैसे हीमोग्लोबिन में। मतलब ये टर्सरी स्ट्रक्चर मिलके बनी होती है, हर टर्सरी स्ट्रक्चर अपनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि वो टर्सरी स्ट्रक्चर से ही मिलके बनी होती है, उसकी मतलब चार अगर यूनिट की बनी होती है, इसका मतलब उसमें 4 टर्सरी स्ट्रक्चर हैं, जिसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों स्ट्रक्चर हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना। और जो प्रोटीन होती है ना, वो हमारे बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, प्रोटीन ही मतलब एक फंक्शनलिटी अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली फंक्शनली इसके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। और जो बायोलॉजी एक्टिविटी होती है ना सेल की, उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है। और चूंकि प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, ये सब के मिलकर बनी होती है, और ये जो बॉन्ड है ना, ये इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से, पीएच से, इसलिए जो एक यूनिक पीएच पे ये फंक्शन करते हैं। और अगर ये डिस्टर्ब होती है तो प्रोटीन के बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं और प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, ठीक है ना।
तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंजाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय।